Dear students, I Suman Dangi, your English teacher. Half of the lesson yesterday we read and half of the lesson today we will read. In this lesson we have already read that there was a king and his name was King Bruce and he was the king of स्कॉटलैंड और जो इंग्लैंड के राजा थे वो बार बार उनके ऊपर अटैक कर रहे थे ताकि वो स्कॉटलैंड को भी अपने राज्य का हिस्सा बना सकें और 6 टाइम उन्होंने जो था इंग्लैंड के साथ में लड़ाइयाँ लड़ी लेकिन वो हर बार हार गए और आखिरकार उन्हें जो था स्कॉटलैंड को छोड़कर जाना पड़ा और वो जो थे कहाँ पे गुफाओं में पहाड़ों में रहने के लिए मजबूर थे। ये देखो ये हैं रॉबर्ट ब्रूस, कल हमने इनके बारे में पढ़ा था। Let's read. He was tired and felt sick at heart, ready to give up all hope. It seemed to be that there was no use for him to try to do anything more. He was tired and felt sick at heart. जो राजा ब्रूस हैं वो बहुत थके हुए हैं and felt sick at heart और ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हैं। Ready to give up all hope, उन्होंने सारी की सारी जो आशाएं हैं वो छोड़ दी हैं। It seemed to him, ऐसा लग रहा है उन्हें that there was no use for him to try to do anything more, कि अब ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। As he lay thinking, जैसे ही वो सोच रहे थे, he noticed a spider over his head. तभी वो एक स्पाइडर को देखते हैं जो कि उनके सिर के ऊपर था। Getting ready to weave her web, जो कि अपना वेब बनाने के लिए अपना जो जाल था वो बुनने की कोशिश कर रही थी। He watched her as she worked slowly with great care. जो राजा ब्रूस थे वो उसे बहुत ही ध्यानपूर्वक देख रहे थे कि वो बहुत ही अच्छे से धीरे धीरे काम कर रही थी। 6 times she tried to throw her thread from one edge of the cave wall to another. जो स्पाइडर थी उन्होंने 6 बार कोशिश की ताकि वो अपना थ्रेड जो है गुफा के एक किनारे से दूसरे किनारे तक फेंक सके। 6 times her thread fell short, लेकिन 6 बार उसका जो धागा था वो छोटा रह गया। पुअर थिंग सेड रॉबर्ट ब्रूस, जो रॉबर्ट ब्रूस जो थे वो उसको ध्यान से देख रहे थे, वो कहते हैं बहुत ही पुअर थिंग यानी कि बहुत ही गलत बात है। यू टू नो व्हाट इज़ लाइक टू फेल 6 times, और उन्होंने रॉबर्ट ब्रूस ने कहा कि 6 बार जो है फेल होना कैसा होता है उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से पता है। बट द स्पाइडर डिड नॉट लूज़ होप, लेकिन जो स्पाइडर थी उसने आशा नहीं छोड़ी। विद स्टिल मोर केयर शी मेड रेडी टू ट्राई फॉर अ 7th टाइम, उसने दोबारा से 7वीं बार दोबारा से कोशिश की। रॉबर्ट ब्रूस ऑलमोस्ट फॉरगॉट हिज ओन ट्रबल्स एज ही वॉच्ड एंड वाज फैसिनेटेड। रॉबर्ट ब्रूस थे उन्होंने अपनी सारी मुश्किलें भूल गए। एज ही वॉच्ड एंड वॉज फैसिनेटेड, वो जो स्पाइडर थी उसे मेहनत करते हुए देख रहे थे और जो राजा ब्रूस थे उन्होंने अपनी सारी चिंताएं भूल गए थे। शी स्वंग हरसेल्फ और आउट अपॉन द स्लेंडर लाइन, वुड शी फेल अगेन। अब जो स्पाइडर थी उसने एक जगह से दूसरी जगह छलांग लगाई। वुड शी फेल अगेन, क्या वो इस बार भी फेल हो जाएगी, नाकामयाब हो जाएगी। नो, द थ्रेड वॉज कैरिड सेफली टू द केव वॉल, और जो थ्रेड था जो धागा था वो बहुत ही सुरक्षा के साथ में केव की वॉल पर चला गया। एंड फास्टन देयर। यस क्राइड ब्रूस, आई टू विल ट्राई अ 7th टाइम, और राजा ब्रूस ने सोचा कि 7वीं बार जो स्पाइडर थी वो बिल्कुल जो था अपने कार्य में सफल हो गई, मैं भी दोबारा से कोशिश करूँगा 7वीं बार। सो ही अरोज एंड कॉल्ड हिज मैन टुगेदर, इसलिए वो खड़े हो गए और उन्होंने अपने आदमियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ही टोल्ड देम ऑफ हिज प्लान्स, उन्होंने उन्हें अपनी योजनाएं बताई। एंड सेंट देम आउट विद होपफुल मैसेजेस टू चीयर द डिस्करेज्ड पीपल। एंड सेंट देम आउट विद होपफुल मैसेजेस टू चीयर द डिस्करेज्ड पीपल, जो लोग हार मान चुके थे उन्होंने अपने सिपाहियों को आशा भरे मैसेज देने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए भेजा। सून देयर वॉज एन आर्मी ऑफ ब्रेव मैन अराउंड हिम, और जल्दी ही उनके पास एक बहुत बड़ी जब बहादुर आदमियों की आर्मी इकट्ठी हो गई। अ 7th बैटल वाज फॉट, और 7वां युद्ध लड़ा गया।
and this time the king of England was forced to retreat back to his own country. और इस बार जो इंग्लैंड के राजा थे उनको जो था दोबारा अपनी कंट्री वापस जाना पड़ा. It wasn't long before England recognized Scotland as an independent country with Robert Bruce as its rightful king. It wasn't long before इंग्लैंड जो था उसे ये पहचानने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा that Scotland as an independent country. स्कॉटलैंड जो है एक इंडिपेंडेंट कंट्री है with Robert Bruce as its rightful king. और जो रॉबर्ट ब्रूस हैं वो इसके सही मायने में राजा हैं. And to this very day the victory and independence of Scotland is traced to a spider. और उस दिन से जो उनकी विक्ट्री थी, जो जीत थी, जो राजा की खुशी थी, इंडिपेंडेंस ऑफ स्कॉटलैंड यानी कि स्कॉटलैंड की जो स्वतंत्रता का दिन था, इज ट्रेस टू अ स्पाइडर. उसे स्पाइडर के द्वारा जो है ट्रेस किया गया, यानी कि उसे ये माना गया कि जो स्पाइडर थी उसने उन लोगों को जो था एनकरेज किया था, मोटिवेट किया था. who kept trying again and again to spin her web in a cave and inspired the king of. जो स्पाइडर थी वो बार बार केव के अंदर, गुफा के अंदर जो था अपना वेब बनाने के लिए, अपना जो जाल बुनने के लिए बार बार कोशिश कर रही थी. तो उसी से राजा ने इंस्पायर होके, मोटिवेट होके दोबारा से जो था इंग्लैंड के ऊपर जो था क्या किया था, आक्रमण किया था और 7वां युद्ध दोबारा से लड़ा था और अपना स्कॉटलैंड वापस दोबारा जीत लिया था. तो इस तरह से इस पूरी स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है स्टूडेंट्स? हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए. अगर हम अपने कार्य में असफल हो जाते हैं तो हमें दोबारा कोशिश करनी चाहिए और अपने जो हमारा गंतव्य स्थान है, जो हमारा एम है, उसे प्राप्त ज़रूर करना चाहिए. चाहे हमारे जीवन में कितनी भी असफलताएं आएँ, लेकिन हमें उनका पार करना चाहिए. I think it's clear to you. Thank you, students.